दोस्तों, इस्लामाबाद के 17 साला सना यूसुफ, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट थी, चतराल से इनका ताल्लुक था और इस्लामाबाद में यह रहती थी। कल शाम 5 बजे इनका कत्ल पूरे सोशल मीडिया पर अफसोस की वजह बना हुआ है। यह बहन काफी खुश शक्ल थी, मेडिकल में पढ़ रही थी और एज सिर्फ 17 साल थी, यानी फूल अभी खिला ही ना था, कली थी। उसको मसल दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई, किसी का भी कत्ल, किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अफसोसनाक खबर है, कातिल पकड़ा गया है। किस तरह से पकड़ा गया है, वजूहात क्या थी, सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन जनाब, इससे भी अफसोसनाक रवैया ये देखने को मिला कि अभी पुलिस कातिल को ढूंढ ही रही थी। कातिल का भी पता ही नहीं चला था कि हमारे नाम निहाद कुछ लोगों ने इस मुशरे पर तंज करना शुरू कर दी, इस्लाम पर तनकीद करना शुरू कर दी, इस्लामी इख्तिदार को रगड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इवन इसकी फैमिली को रगड़ना शुरू कर दिया। इसकी माँ को कातिल करार दिया गया, इसके बाप, इसके भाई को कातिल करार दिया गया। यहाँ तक घटिया इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ये टिकटॉक से पैसे कमाती थी। घर वालों ने, मर्दों ने मांगे होंगे, इसने दिए नहीं, तो इसलिए घर वालों ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। फिर कहा गया कि जी ये पाकिस्तान में बड़े कट्टर मुस्लिम है, ये इस्लाम की बात करते हैं और वह टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, इस तरह के काम को पसंद नहीं करते, इसीलिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। हालांकि इन बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अब तो फैसलाबाद से कातिल पकड़ा भी गया है। हालांकि यह लड़का कोई अजनबी नहीं है, बल्कि इसका दोस्त था, ये भी टिकट टॉकर ही था। 22 साल इसकी एज थी और ये एक सरकारी रिटायर ऑफिसर का बेटा है और इसका फोन पर सना यूसुफ से मुसलसल राब्ता था, यानी अच्छा खासा जानने वाला दोस्त था। यहाँ तक कि ये सना यूसुफ से फोन पर राब्ता करके उसके घर दूसरी मंजिल पर आया और बातों बातों में तल्खी पैदा हुई। लड़के को गुस्सा आया और सना यूसुफ की फूफो ने मीडिया को बताया कि सना उसे चुप करवा रही थी, ठंडा कर रही थी और बोल रही थी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो मेरे भाई, इस सारे मंजरनामे से यह बात तो साफ जाहिर है कि इस लड़की पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, ना ही कोई इस्लाम की पाबंदी की वजह से यह वाक़या पेश आया और ना ही यह पश्तून कल्चर, उसकी पाबंदी की वजह से यह वाक़या पेश आया और ना ही इसके वालिदैन की तरफ से इस पर कोई दबाव था। बल्कि अपने एक इंटरव्यू में इसने बताया कि वालिद साहब की मुझे सपोर्ट हासिल है। वैसे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बिला वजह इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। और जैसे ही यह कत्ल की खबर सोशल मीडिया पर आई तो कुछ इंसानों ने, जिनके घर में माशाअल्लाह बहुत अच्छा इस्लामिक माहौल होगा, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, जिसने भी कत्ल किया है बहुत अच्छा किया है। किसी ने कहा कि यह बेहयाई फैला रही थी, इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। खुदा की कसम, शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जाहिल टोला, तुम किस इस्लाम की बात करते हो? कुरान तो ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल यहाँ इंसान का है। सिर्फ मुसलमान नहीं फरमाने वाली शान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमीन पर कोई गुनाह होता है तो जो उस पर नापसंदीदगी जाहिर करे या इनकार करे, वो ऐसा है जैसे उसने उसमें शिरकत नहीं की। और जो वहाँ मौजूद ना हो मगर उस पर राजी हो, वो ऐसा है जैसे वो खुद उस गुनाह में शामिल था। और इमाम गजाली रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जो किसी गुनाह पर दिल से खुश होता है, वो दर हकीकत उसी की तरह है जैसे वह खुद से अंजाम दे रहा हो, क्योंकि दिल का फाल भी अल्लाह के यहाँ मोतबर है। ऐसी जुबान चलाने वाले ख्याल करें कहीं ना हक कत्ल की खुशी तुम्हें क़यामत के दिन कातिलों के साथ ही खड़ा ना कर दे। बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की इज्जत उछालने से पहले याद रखो, अल्लाह ताला हर बात का हिसाब लेने वाला है। जो इल्ज़ाम आज तुम हल्के में लगा रहे हो, वही कल क़यामत के दिन तुम्हारे गले का फंदा बन सकता है। सोशल मीडिया पर जो देखो वो शेयर करना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। तस्दीक के बगैर बातें फैलाना फितना फैलाना है और फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। किसी बेगुनाह के कत्ल पर खुश होना इंसानियत नहीं, हैवानियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुनाह से खुश होता है वो उस गुनाह में शरीक होता है। तो सोच लो, कहीं किसी की मौत पर तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हें क़यामत के दिन कातिलों की सफ में ना खड़ा कर दे। हमारी बहनें और बेटियां हमारी जिम्मेदारी हैं, उन पर ताने नहीं, तालीम दो, इल्ज़ाम नहीं, एतबार दो। यह हमें सिखाता है कि किसी की तकलीफ पर खुश मत हो, बल्कि उसका मरहम बनो। अगर तुम चाहते हो कि सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की बातें दूर दूर तक पहुंचे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस्लामिक SR ऑफिशियल, जहां बात होती है हक की और आवाज उठती है जुल्म के खिलाफ। बेल आइकन दबाना मत भूलो।